आप 200 कितना है, 240 है लोकसभा में, 240 है ना है जी, तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी वहां भी ना। 29 सीटें दी गई चिराग पासवान को, ठीक, कितनी सीटें, 29, जीते 19। और कौन कौन सीट लेना है, कैसे कैसे लेना है, ये दो आदमी मिलकर के तय किया। चिराग पासवान और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो कि गंगा पार के ही हैं, और वो भी सीएम के, आप समझ गए होंगे, लोग समझ रहे हैं। और तय दोनों में ये हुआ कि ये लीजिए सब जीजिएगा, 25-26 आप जीतिएगा, नीतीश को थोड़े पता चलेगा तो ये क्या करेंगे, लेकिन जीतने के बाद हमको सपोर्ट कीजिएगा सीएम बनाने के लिए। इसी बीच जो है, जब पता चला जिसका नाम लिए रत्नेश सदा को, तो रोने लगे। तो ललन सराफ और मनीष वर्मा इनको सीएम क्या है, तुम्हारा भी काट दिया, इसको दो जी। तब वहां उनको पता है इसका भी काट दिया, इसका भी काट दिया, इसका भी काट दिया, कई लोगों का ऑपरेशन चला ना एक तो। उसके बाद हुआ बहुत मैंने वो, तब ये हुआ। तो अब तो वो नेता जो है अब कहाँ, अब तो आप जो बात कर रहे हैं और खासकर नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं, वो बात बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है और बात बहुत सही इसलिए भी है, क्यों आप इसको और बारीकी से बताएंगे और मैं कहीं गलत हूं तो आप हमको करेक्ट भी करेंगे। विधानसभा चुनाव के पहले हमने देखा कि कई लोग ऐसे लोगों को टिकट काट दिए गए जिसके बारे में नीतीश कुमार को जानकारी मिली तो फिर फैसला वापस, रत्नेश सदा का टिकट काट दिया गया। नीतीश कुमार के गृह जिले की कई सीटें ऐसी कई बात कही जाती है कि चिराग पासवान के खाते में डाल दी गई थी। बाद में नीतीश कुमार ने वो फैसला बदला, रत्नेश सदा को टिकट मिला और नीतीश कुमार ने अपने करीबी एक नेता को बुलाकर फटकारा भी। देखिए उसमें भी आपको मैं बता देता हूँ, एक खेल आता बीजेपी मैंने कि हमको कब स्ट्राइक करना है, कब अपनी सरकार बनानी है, याद से नहीं, कई महीनों से चल रहा है कि अब बीजेपी सरकार में नीतीश कुमार का स्वास्थ्य भी है, बहुत सारे कारण है, बीजेपी चलती है। 29 सीटें दी गई चिराग पासवान को, ठीक, कितनी सीटें, 29, जीते 19। और कौन कौन सीट लेना है, कैसे कैसे लेना है, ये दो आदमी मिलकर के तय किया। चिराग पासवान और बीजेपी के एक बहुत बड़े नेता जो कि गंगा पार के ही हैं, और वो भी सीएम के, आप समझ गए होंगे, लोग समझ रहे हैं। और तय दोनों में ये हुआ कि ये लीजिए सब जीजिएगा, 25-26 आप जीतिएगा, नीतीश को थोड़े पता चलेगा तो ये क्या करेंगे, लेकिन जीतने के बाद हमको सपोर्ट कीजिएगा सीएम बनाने के लिए। इसी बीच जो है, जब पता चला जिसका नाम लिए रत्नेश सदा को, तो रोने लगे। तो ललन सराफ और मनीष वर्मा इनको सीएम क्या है, तुम्हारा भी काट दिया, इसको दो जी। तब वहां उनको पता है इसका भी काट दिया, इसका भी काट दिया, इसका भी काट दिया, कई लोगों का ऑपरेशन चला ना एक तो। उसके बाद हुआ बहुत मैंने वो, तब ये हुआ। तो अब तो वो नेता जो है अब कहाँ, अब तो जेडीयू के नेताओं और कार्यकर्ताओं के इंटरेस्ट का एक सवाल आपसे है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक तरफ जिस दिन उनको नामांकन करना था, मुख्यमंत्री आवास के बाहर जेडीयू के नेता कार्यकर्ता हंगामा कर रहे थे, नारेबाजी कर रहे थे अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ भी, अमित शाह के खिलाफ भी। उसके कुछ देर बाद नीतीश कुमार का एक ट्वीट आया, लंबा चौड़ा ट्वीट। उन्होंने ऐलान किया कि मैं खुद ही राज्यसभा जाना चाहता था, बिहार में नई सरकार का गठन होगा। लेकिन जेडीयू के नेता कार्यकर्ता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं थे उसके बाद भी कि ये नीतीश कुमार का ही ट्वीट है। आपको लगता है नीतीश कुमार ने ही ये ट्वीट किया होगा या अपनी मर्जी से? अभी तक स्वीकार नहीं करता हूँ, है ही नहीं, वो अपना ट्वीट करते हैं, ट्वीट नहीं करते हैं, मैं लिखते हैं, वो देखते भी नहीं है, अखबार भी नहीं पढ़ते हैं। आखिरी सवाल हमारा उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। बिहार में मॉडल की महाभारत है, मॉडल की पॉलिटिक्स हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने ट्वीट किया सम्राट मॉडल, उन्होंने कहा योगी मॉडल की तरह सम्राट मॉडल बिहार में।
जेडीयू को भी नागवार गुजरा, उपेंद्र कुशवाहा को भी नागवार गुजरा। जीतन राम मांझी भी कहे कि भाई बिहार में जो भी मॉडल होगा वो नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि नीतीश मॉडल है, नीतीश मॉडल रहेगा। सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच कोई पुराना हिसाब किताब है क्या? नहीं नहीं, हमको लगता है कि हमारे आपस में तो जो देखिए दोनों नेता उसी समाज के हैं, एक ही समाज के। अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब समझ नहीं कि उनसे मजबूत भी हो जाएंगे। जब मुख्यमंत्री बनता है पूरा जमात उसी के साथ हो जाता है। लालू जी से पहले ये राम लखन सिंह यादव के साथ समाज था, लालू जी बने तो पूरा बिहार में सब यादव एक टांग पर खड़ा हो गिलन, आज भी खड़ा बनन। मुझे लगता है कि वहाँ अगर हमारी बात बनिएगा तो ये तो स्वाभाविक है, जो सीएम होता है उसका अपना बड़ा मॉडल होता है। यूपी में योगी मॉडल है, उसके पहले जो भी वहाँ प्रधानमंत्री मोदी मॉडल थोड़े है, योगी मॉडल है। यहाँ नीतीश मॉडल है। तो ये अपना कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि असलियत यही है कि जिस दिन वो ले लेंगे तो वो अपना मॉडल चलाएंगे। इनका मॉडल काहे चलाएंगे? बीजेपी भी नहीं चलाने देगी। एक बार जब बैठ जाएंगे उसमें पर तो हटा पाएंगे थोड़े। बीजेपी जहाँ उसका प्राण प्रतिष्ठा हो जाता है, जिसमें तो क्या बुझता रहा हमको नहीं लगता है। उपेंद्र कुशवाहा को कोई खतरा है वो सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से, अगर बनते हैं तो? क्या उनकी खतरा उन, होगा? अभी तत्कालिक कुछ खतरा नहीं है उनको। क्या खतरा होगा? तो राज्यसभा में चले गए और बीजेपी के मतलब घटक दल हैं वो भी, ग्रुप में तो भी उनको मैनेज कर लेगी। बीजेपी उनको मैनेज कर लेगी। मैनेज मतलब कहीं उनको भी मंत्री बना देगी। भाई बीजेपी तो उनको बोली थी, अमित शाह ने कहा था 15 चुनाव में कि आप पार्टी को मर्ज कर दीजिए, हम आपको सीएम फेसबुक घोषित कर देंगे। उन्होंने हमसे ही कहा था, लेकिन हम तैयार नहीं हुए। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट कर देंगे। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी के से इस्तीफा देने के बाद क्या जनता दल यूनाइटेड रह पाएगी या टूट का खतरा है? क्योंकि सिर्फ राज्यसभा के लिए नामांकन किया तो इतना बड़ा बवाल हुआ। आपने देखा मुख्यमंत्री आवास के बाहर और तमाम जगहों पर। नहीं टूटेगी, क्योंकि उस समय तक क्लियर नहीं था ना कि बेटा तो 8 तारीख को ज्वाइन कर लिया जेडीयू। अब तो मिल गया ना भाई, वारिस तो मिल गया, इसलिए टूटने का कहाँ सवाल है। मुझे लगता है कि बीजेपी तोड़ने का भी प्रयास नहीं करेगी। क्या है तोड़ेगी? इन्हीं ने। अब भाई आप 200 कितना है, 240 है लोकसभा में, 240 है ना है जी। तो स्थिति गड़बड़ा जाएगी वहां भी ना। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी तोड़ने का प्रयास करेगी और बीजेपी या जेडीयू मैंने हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चलिए, हमारे साथ कन्हैया भिलाड़ी सर थे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।